हुआ करता था। आपको बता दें कि कर्तव्य पथ की जो पहली शाम थी वो आम नागरिकों के नाम थी। इंडिया गेट से लेकर कर्तव्य पथ पर जो लगी रंग बिरंगी लाइटें हैं उसको देखने के लिए एक भारी मात्रा में कल भीड़ उमड़ी हुई थी। करीब 2 साल के बाद ये इंडिया गेट खुल रहा है, ये कर्तव्य पथ खुला है, जिसको देखने के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे तमाम भीड़ लगी हुई है। चलिए बातचीत करते हैं लोगों से और जानते हैं कि कितना उन लोग के अंदर एक्साइटमेंट है। करीब 2 साल के बाद ये खुला है। तो चलिए सर, आपका नाम? जय भगवान गोयल। सर, यहाँ पे जिस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है, बहुत सारी पहले जो था इंडिया गेट और अब करीब 2 साल के बाद खुल रहा है, तो सर जो बदलाव अब देखने को मिल रहा है क्या ये पहले था? अद्भुत बदलाव है। हमारे मोदी जी आए दिन कोई नया से नया काम, बढ़िया से बड़ा काम करते रहते हैं। आज जो सम्मान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इंडिया गेट के ऊपर दिया गया है वो बरसों से अधूरा छुपा हुआ था। जिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लोगों को आह्वान किया था, जागरूक किया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, आज यहाँ सम्मान के साथ उनका स्टैचू लगाया गया है, जिसको लेकर के 135 करोड़ देशवासी बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। ऐसी शख्सियतें, ऐसी महान हस्तियाँ जिन्होंने भारत माता को गुलामी के जीने से मुक्ति दिलवाने के लिए अपने प्राणों की हुतियाँ दी, जिन्होंने देश के नौजवानों को, देश के लोगों को जागरूक किया था, अब तक छुपा के रखा गया था। आज उन सब के जो जीवन चरित्र हैं उनका प्रकटीकरण किया जा रहा है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। ऐसा करने से मुझे लगता है कि जो हमारे देश की नौजवान युवा पीढ़ी है आज की, उसको पता लगेगा कि जिस हिंदुस्तान में आज हम जी रहे हैं उस हिंदुस्तान को अंग्रेजों से, मुगलों से मुक्ति दिलवाने के लिए किन किन लोगों ने क्या क्या सेक्रीफाइस और बलिदान किए हैं, जिनके कारण से आज हम खुले आसमान में सांस ले रहे हैं और आज आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहे हैं। आज मोदी जी के चलते, जिस तरह से उनके कार्यों के चलते आज पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में मेरे हिंदुस्तान का, मेरे हिंदुस्तानियों का सम्मान बढ़ा है। तो इस सम्मान से हमारी छाती खाली 52 इंच की नहीं 156 इंच की हो जाती है। सर, एक सवाल आपसे ये है सर कि आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि अगर ये दूसरी सरकार रही होती तो क्या ये संभव था? देखिए, दूसरी सरकारों की सोच कैसी रही है हम सब लोग जानते हैं। एक परिवार के इर्द गिर्द ही पूरी दुनिया, पूरा देश घूम रहा था। उन्होंने अपने आप को बढ़ाया, देश को लूटा। जो ऐसी हमारी महान शख्सियतें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे जो महान क्रांतिकारी रहे हैं, उनके जीवन चरित्र के ऊपर तो धूल जमा दी गई, मिट्टी डाल दी गई, ताकि देश के लोगों में ही जब भारत हमारा विधित रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और उसके बाद पूरी दुनिया को हम विश्व गुरु बन के जीने और चलने का रास्ता दिखाएंगे। सर, जरा बताइए, पहली बार आ रहे हैं? यस मैडम। अच्छा, क्या लग रहा है आपको ये दूसरी सरकार रहती तो ये संभव था? कभी नहीं, कभी नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है। कर देंगे ना, वो कोई नहीं कर सकता। हमारे मोदी जी नंबर 1 ग्रेट। दूसरी सरकार में कब का कर चुके होता, जब आज तो उन्होंने कुछ नहीं किया, आप क्या करेंगे? आजादी के 75 साल हो चुके, उसके बावजूद भी इस तरह का कुछ, जैसे मोदी जी नहीं थे उससे पहले इस तरह का किसी भी प्रकार का जो बदलाव मिला है आज देखने को, इससे पहले कभी मिला था आप लोग? कभी नहीं मिला मैम, कभी नहीं मिला। कभी लगता भी नहीं था कि मोदी जी के आने से पहले हमें कभी लगा भी नहीं था कि कुछ ऐसा हो सकता है। और लोग ही सोचते थे बस कांग्रेस चल रही है तो उस टाइप का जैसे वो चाहते थे वैसे चला रहे थे, और हमें अपने ही कर्तव्य भूल गए थे, और ना हमें अपने ही वो ही नहीं पता था कि हमारे क्या क्या मूल्य है और हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं। मोदी सरकार से पहले वही फाइल खुलती थी जिनमें पैसा होता था। मोदी सरकार आने के बाद वो फाइल खुलती है जिससे देश का हित हो। मैडम, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जो ये उन्होंने कराया है काम, ये कोई और नहीं कर सकता। वो हैं तो सब कुछ है। और हम बिल्कुल पहली बार आ रहे हैं? यस पहली बार आ रहे हैं। विस्टा में पहली बार आ रहे हैं, सेंट्रल विस्टा बनने के बाद। मोदी जी की तारीफ है ना, जो बंदे नहीं भी चाहते ना वो भी तारीफ कर देते हैं। मोदी जी देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज हमें लग रहा है कि हम वाकई में दिल्ली में और अपने देश में घूम रहे हैं, और ये वाकई में हमें यकीन नहीं हो रहा कि इंडिया गेट ऐसा था।
बिल्कुल प्रधानमंत्री हुए हैं, जो लग रहा है कि जो देश के लिए ही काम कर रहे हैं। जितने भी अभी तक नेता हो सबने अपने लिए काम करा है। देश के लिए पहले नेता ऐसे हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं। सर कहाँ से आए हुए हैं आप? हम लोग अयोध्या जी से हैं। अयोध्या जी से आए, अच्छा। तो सर यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं कि कई बार आ चुके हैं? नहीं, दिल्ली तो कई बार आए हैं, लेकिन यहाँ इंडिया गेट पे पहली बार आ रहे हैं। अच्छा सर, जैसे कि करीब 2 साल के बाद ये खुला है, तो यहाँ आके घूम के आप लोगों को कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है और बड़ी साफ सफाई है। यहाँ की व्यवस्था देख करके भी बहुत अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से ये वर्ल्ड फेमस हेरिटेज है और यहाँ पे जो सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए, यहाँ पे जो सफाई की व्यवस्था है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कम से कम देश में ऐसी सरकार है और प्रदेश में भी ऐसी सरकार है जिसने इस तरीके की व्यवस्था कर रखी है कि जो भी टूरिस्ट हम लोग अयोध्या जी से यहाँ पर आए हैं और हमें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। अच्छा मैम, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इसका नाम पहले राजपथ हुआ करता था, अब इसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो सही नाम रख दिया गया है। अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से निर्वहन कर रही है सरकार। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे साफ़ सफाई को देख के बहुत अच्छा लगा, सुरक्षा को देख के बहुत अच्छा लगा। और बारिश तो हो ही रही है, लेकिन बारिश के साथ साथ हम लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा मैम, आपको पता है कि ये अंग्रेजों के शासन में बनवाया हुआ था? हाँ जी, बनवाया गया था जी। इसका नाम सबसे पहले किंग्सवे हुआ करता था, फिर राजपथ हुआ जब आज़ादी मिली, तो अब ये इसका कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो उस पे मैम आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कर्तव्य जो मतलब एक तरीके से एक भारतीय होने के नाते हम लोगों का कुछ कर्तव्य जो नाम दिया गया है, ये अपने आप में अपनी एक भावना को प्रकट करता है कि हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा एक कर्तव्य है। और ये कर्तव्य पथ रख करके सरकार ने जन भावनाओं को बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया है। और कर्तव्य का मतलब है कि अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे तरीके से निर्वहन करें हम। ईमानदारी से निर्वहन हो रहा है अपनी जिम्मेदारियों का। कह रहे अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन हो रहा है। तो मतलब आप बहुत खुश हैं? हाँ, मैं सेटिस्फाई। अच्छा लग रहा है यहाँ पे घूम के? हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा। इसीलिए तो आप बताइए भाई, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। पहली बार आई हैं? पहली बार आई हैं? अच्छा सर, करोड़ों रुपए खर्च करके इस तरह से इसमें बदलाव लाया गया है, बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं पहले की इंडिया गेट में, मतलब और इसमें बहुत फर्क देखने को मिल रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगता है। मतलब आई एम ऑल्सो रेस्पेक्टेड टैक्स पेयर ऑफ द कंट्री, सो अच्छा लगता है जब पैसे ऐसी चीज़ों में जाते हैं। और अभी जैसे हमने देखा कि नोएडा में वो ट्विन टावर का डिमोलिशन किया गया, तब ऐसे करप्शन के केसेस देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। बट जब ऐसे डेवलपमेंट देखते हैं जहाँ पे इतने सारे फॉरेन विजिटर्स आते हैं और देखते हैं कि हमारी कंट्री का इट्स अ प्राइड ऑफ आवर कंट्री बेसिकली, तो अच्छा लगता है जब इतने अच्छे से डेवलप्ड रहता है और हर कोई इसे आकर एक एज अ मेमोरियल देखता है। एंड पीपल डू टॉक अबाउट इट दैट इंडिया गेट इज़ नाउ लुकिंग वेरी मच बेटर देन द प्रीवियस वन। अच्छा, तो सर पहली बार आ रहे हैं कि कई बार आ चुके हैं? नहीं, एज अ विजिटर मैं पहली बार आ रहा हूँ। कई बार पास थ्रू हुआ है मेरे पेरेंट्स अभी मेरे साथ आए हुए हैं यहाँ पे। मैं नोएडा रहता हूँ, तो उन्हें एक बार विजिट कराने के लिए ऑब्वियसली यहाँ तो लाना ही था, तो यहीं से हमने शुरुआत की है काइंड ऑफ। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? जी हम दिल्ली में ही रहते हैं, संगम बिहार से आए हैं। अच्छा, यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं या फिर कई बार घूम के? इससे पहले भी घूम चुके हैं हम। अच्छा, तो पहले वाला अच्छा लगता था कि अब वाला अच्छा लग रहा है? नहीं, अभी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। सामने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई है और उसके लिए देखने आए हैं बस। बाकी डेवलपमेंट भी अच्छा है, यहाँ पे सफाई वगैरह रहती है, जो स्वच्छ भारत अभियान ये चल रहा है। सिक्योरिटी बहुत टाइट है, और पहले थी नहीं, अभी तो लगा रखा है। बंदों को बताते हुए डायरेक्शन भी देते हैं कि हम पहले रोड क्रॉस कर रहे थे, बट अभी कहा कि अंडरपास से चले जाओ, वहाँ पे रोड क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? पहली बार आए? मैम मैं तो पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ का, और मैम बहुत अच्छा फील आ रहा है यहाँ पे आकर के। तो आप लोग के हाथ में कैमरा है, आप लोग फोटोग्राफी करने आए हुए हैं? यस मैम, हम फोटो कर चुके भी कर रहे हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो अभी करना चालू करते हैं मैम, आप आ गए थे। आप बताइए भाई, आपको कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम आए हम भी, तो अच्छा लग रहा है। सुभाष चंद्र बोस। यस मैम। तो पहली बार तो किताबों में सुने होंगे सबके मुंह से, अभी तो सामने से देख के कैसा लग रहा है? सामने से देख के अच्छा लग रहा है, और अच्छा व्यू है, और सिक्योरिटी भी अच्छी है। पहले वहाँ सड़क पार करते तो बता रहे हैं जैसे भैया हमारे। साफ सफाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्लीन है यहाँ पे। अभी पहली बार आ रहे हैं? नहीं, ये मेरा सेकंड टाइम है। इससे पहले मैं आया था तो ये मूर्ति नहीं था सुभाष चंद्र बोस का। अभी सेकंड टाइम देख रहा हूँ मैं ये। मूर्ति के अलावा भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं, नहर बनी, इसमें पुल बने हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो आप पूरा घूम चुके हैं कि नहीं अभी? नहीं, अभी शुरू कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, शुरू कर रहे हैं। हाँ। चलिए आप बताइए, आपको कैसा लगा भाई? अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम है मेरा यहाँ पर। फर्स्ट टाइम है हाँ, आपका भी? क्योंकि इंडिया गेट तो पता था इंडिया गेट है, लेकिन ये यहाँ स्टैचू नया लगा था, तो वो भी देखना था, इसीलिए। अच्छा, इसका नाम आप लोग को पता है, इसका नाम बदला गया है, पहले राजपथ हुआ करता था, अब कर्तव्य पथ हुआ है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा कदम गवर्नमेंट ने उठाया है, जो कर्तव्य पथ इसे चेंज किया गया है। तो राजपथ तो जो था वो राजाओं के लिए हुआ करता था, तो कर्तव्य पथ अंग्रेजों के समय में बना हुआ। तो इन्होंने, हमारे जो गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया कि पूरा मतलब हमको मुक्त किया उनके राज्य से,
तो ये बहुत अच्छा कदम था मेरे हिसाब से। और जो जिस तरह से मतलब उनका मूर्ति लगा है, ये सब चीज़ें देख के कैसा लग रहा है? ये तो हमारे जो श्री सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो हमारे एक बहुत ही अच्छे आदर्श नेता थे। तो उनको ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो दी है। बहुत सारी यहाँ पे सुविधाएं हैं और बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। सबसे बड़ी चीज़ की साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे में मोदी जी भी हमेशा स्वच्छ भारत का नारा देते रहते हैं, तो ऐसे में हम लोग की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसे साफ सुथरा रखें। चलिए जानते हैं लोगों से। सर, पहली बार आए हैं आप यहाँ पे? पहली बार आए हैं। अच्छा, पहले मतलब सुना होगा, लोगों के मुंह से सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन अभी आप इसको सामने से देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी बेटर, अच्छा बना है, जो पहले का बना है काफ़ी अच्छा, देखने के लायक है, लुभावना भी बहुत लग रहा है। हम लोग तो पहली बार नाम सुन के ही आए हैं। एक्चुअल में हम लोग क्या MP से हैं, बरेली डिस्ट्रिक्ट रायसेन MP से, तो सारे लोग हम वहीं से आए हैं। तो हम कंपनी के टूर से जा रहे थे, तो हम लोग को देखने का मौका मिला। ये काफ़ी अच्छा काम है और काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत सोच समझ के बनाया है, जो भी बनाया है काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट रहा है उन लोगों का। काफ़ी टाइम से देखने में बहुत खूबसूरत है। पार्क और पे जितना साफ सफाई है, मोदी जी भी हमेशा नारा देते रहते हैं कि स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छ भारत की तरफ, तो इसमें हम लोग की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हम साफ सुथरा ही रखें? देखो, चलिए आप बताइए। जो है कि साफ सफाई हम लोगों को ही रखना है। जितना स्वच्छ भारत रहेगा उतने अच्छे स्वच्छ हम लोग भी रहेंगे। स्वच्छ रहने से मतलब है कि बीमारियां नहीं आएंगी। हम लोगों के ऊपर रहता है कि हम लोग उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को अस्वच्छता नहीं फैलाना है। तो एक लोग सोच लेगा तो कुछ नहीं होगा, सब लोग ये सोच के रहेंगे तो सफाई। हम अब अंकल जी से भी बात करेंगे, जानेंगे। आप पहली बार आ रहे हैं अंकल जी? पहली बार। अच्छा, आप उम्र कितनी होगी आपकी? 71 साल में आप बहुत बार इंडिया गेट का नाम सुने होंगे, और आज पहली बार जब देख रहे हैं इसको अपने सामने से, आंखों के सामने से देख रहे हैं एकदम नज़दीक से, तो कैसा लग रहा है आपको? ऐसा है, मेरे लेंस डले हैं, अभी 1 साल हो गया, दोनों लेंस डले हैं और मेरे को 20 अटैक पड़ चुके हैं। राम बलोइया का इलाज चल रहा है। मैं यहाँ घास में टहलने आता हूँ सर। मेरे को मोदी ने इतना ये जो चीज़ें दी हैं ना, मोदी साहब ने, ये शायद आज तक कितने मंत्री आ गए, कितने प्रधानमंत्री आ गए, कितने लोग आ गए, मगर मेरे को इनके कामों का इतना अच्छा लगा कि मैंने अपने लाइफ के अंदर 71 साल में, सन 1947 से आज तक, मोदी और योगी के काम यूपी के इतने प्यारे लगे कि मैं ज़िंदगी में सोच नहीं सकता कांग्रेस ने कुछ नहीं करके दिखाया। और ये मोदी ने कहा, मोदी हैं तो मुमकिन है, और मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं हकीकत कह रहा हूँ, 71 साल की उम्र है उनके बेचारों की, मेरी 70 और 1 की है। मैं ना बचपन से यहीं रहा हूँ और मेरा यहीं परवरिश हुई है, यहीं पैदा हुआ हूँ। इंडिया गेट के एरिया में रहता हूँ, राष्ट्रपति भवन के। मगर मेरे को जो आज पहली बार इधर गुजरा हूँ ना, पहली बार इधर आया हूँ। अच्छा, आप पहली बार आए, तो ये जो बदलाव है आपको कैसा लग रहा है? बदलाव तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर बेटी। पहले क्या क्या सुविधाएं आपको देखने को मिली हैं यहाँ पे? पहले सुविधा ये था कि लोग आ जाते थे, कोई सीलमपुर जाफराबाद से इधर से उधर से खाने खा रहे हैं और कचरा फेंक के जा रहे हैं, और मतलब इतना ख़राब माहौल था यहाँ पर, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। और जब से ये मोदी साहब ने ये जो प्रोग्राम बनाकर ये चीज़ खड़ी करी है हमारे सामने, हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बहुत खुश होंगी। आपके बेटी बेटा बच्चे बहुत अच्छे खुश होंगे। क्योंकि ये जो है ना, मेरे इतनी खुशी हुई है, इतनी दुआ निकली है मोदी जी के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई है और लोग दूर दूर से आ रहे हैं देखने के लिए। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ये जानते हैं इस पर। सर, कैसा लग रहा है आपको नेताजी की मूर्ति लगी हुई? अच्छा लग रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो ये कार्यक्रम किया है, बहुत कहना कि प्रशंसनीय है, और इतना बढ़िया उन्होंने काम किया है। जो देश के लिए जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी मरे हैं, और उसमें सुभाष चंद्र बोस की जो भूमिका रही है प्रथम, उनका इन्होंने जिस तरह से योगदान किया है, स्टैचू लगा है ग्रेनाइट से, ये काबिले तारीफ़ है, जिसको हम अपने मुखारबिन से क्या प्रशंसा कर सकता हूँ। और उन्होंने जिस तरह से इस सेंट्रल विस्टा का उन्होंने अपने रंग रूप दिया है, अपने कर्तव्य से, अपने मेहनत से, हैं, अपनी सोच से जो इन्होंने पैदा किया है, वो भी काबिले तारीफ़ है। 70 साल की आज़ादी में ठीक है जिस तरह रहा, इन्होंने इस राजपथ को भी नाम बड़ा अच्छा दिया है, कर्तव्य पथ। पहले अंग्रेजों के शासन में बनवाया गया। हाँ, किंग्सवे कैंप रखा गया, इसके बाद राजपथ किया गया, और इन्होंने अपने शासनकाल में इस पथ को हटा करके इसने कर्तव्य पथ, ये भी काबिले तारीफ़ है और प्रशंसनीय है। जो आज तक इन्होंने अपने क्या है ना कि कर्मशीलता से
इसीलिए तो मोदी साहब को विश्व में लोग तवज्जो देते हैं और मान्यता देते हैं कि ऐसा विश्व में कोई भी मंत्री मतलब प्रधानमंत्री ने जो अपने कर्तव्य को ही अंजाम देता है, सोचता तो कम है लेकिन कर्तव्य करता है, काम को दिखाता है कि देखिए मैं ये हूँ। कहाँ से सर आए हुए हैं आप? मैं तो दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। पहली बार आए कि नहीं, मैं तो अरे मैं तो 40 साल पहले आते थे। अच्छा, तो पहले में और अब में जो बदलाव हुआ है वो कैसा लग रहा है आपको? बदलाव तो हुआ है। देखिए आपको हम बताएंगे ना कि हर 10 साल के बाद संस्कृतियाँ बदल जाती है। हम लोगों ने जो देखा वो आपने नहीं देखा। आप टीनेज हो, आप युवा हो, वो आपने नहीं महसूस किया होगा जो हमने महसूस किया है। तो इसलिए हर 10 साल के बाद संस्कृतियाँ बदल जाती है, तो कुछ तो बदलाव होना चाहिए ना। और संस्कृति के बाद मतलब क्या होता है कि विचार भी बदल जाता है। जो हमारा विचार होगा आपका विचार नहीं होगा, और जो आपका विचार होगा वो नए बच्चों का विचार नहीं होगा। इसलिए विचार में भी परिवर्तन हो गया है। तो इसलिए ये सब सोचते हुए अच्छा लगा। लोगों को कुछ तो चाहिए देखने के लिए, दिखाने के लिए, और जो देखते हैं वही सब ठीक है। जो ये बना हुआ है सिर्फ भारत में नहीं विख्यात हुआ, अब हमारे मोदी साहब ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी गुजरात में उन्होंने बनाया है, वो भी काबिल तारीफ़ हुआ। और क्या है ना, ये भी इन्होंने बनाया है तो देश की राजधानी में बना हुआ है, ये भी काबिल तारीफ़ है, जिसका हम क्या लाखों जनता जो आ रही है, देख रही है या पेपर के द्वारा जो पढ़ रही है, वो भी प्रशंसा करने में चूक नहीं रही है, वो प्रशंसित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक मिनट सर, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर दूसरी कोई गवर्नमेंट रहती या ये बीजेपी को छोड़कर के मोदी जी की जगह कोई और होता तो क्या लग रहा है आपको, ये संभव था जिस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है? नहीं, जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है, चाहे बनारस हो, बनारसी कॉरिडोर बनाया हो, चाहे बहुत से सारी चीज़ें नई चीज़ें देखने को मिल रही है, चाहे चाचा ने बताया जो इस यहाँ की व्यवस्था है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा व्यवस्था है। अच्छा, पहली बार आप भी आ रहे हैं? हाँ, पहली बार आ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब पहले आप भी सुने होंगे, अभी देख रहे हैं आपके सामने से, तो प्राउड वाला जो होता है, एक गर्व महसूस हो रहा है कि नहीं आपको देख के? नहीं, हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद आपका। आंटी पहली बार आ रही है घूमने के लिए? आप पहली बार आ रहे हैं, बहुत सालों के बाद। दोनों पहली बार आ रहे हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे घूम के? बहुत अच्छा लग रहा है, और देख के इतनी खुशी हो रही है कि यहाँ से अंग्रेज तो पूरी तरह चले गए और अब हमारे सुभाष चंद्र जी आके खड़े हो गए हैं, उनको सल्यूट करती हूँ। सर, आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि मोदी जी जिस तरह से ये बदलाव कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, एक बार फिर से वो जनता के दिल में अपनी जगह बना रहे हैं? उनका तो पहले से जगह है और बनेगी जगह, ये सब कर रहे हैं वो उनके अलावा और कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। तो मोदी जी को तो मैं भी सैल्यूट करता हूँ, हाँ, देश भी सैल्यूट करता है। बिल्कुल सर, आपको क्या लगता है कि अगर ये दूसरी कोई सरकार रही होती, मोदी जी की जगह कोई और रहा होता, तो ये संभव था? ये जिस तरह से बदलाव हुआ है, नाम बदला गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं संभव था। वो हटाते नहीं, वही किंग जॉर्ज को लगाए थे या फिर किसी और नेता को लगाते, नेहरू जी को लगा देते हो। हाँ, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता था कि दूसरी कोई आके यहाँ पर चेंज कर सकती, कोई गवर्नमेंट चेंज कर सकती। ये हिम्मत तो सिर्फ मोदी जी ही दिखा सकते हैं। लेकिन फिर भी उनको बहुत से लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं उनके खिलाफ, और मतलब तो इस तरह की चीज़ें हम कहेंगे उनमें सद्बुद्धि नहीं है, उनको इतनी समझ नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, जितने लोग हैं सभी लोग इसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। घूमने आए हैं, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, बहुत सारे पार्क बने हुए हैं, इस तरह से फव्वारे लगे हुए हैं। आप दिखा दीजिए ज़रा, इधर ये फव्वारे लगे हुए हैं, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं और सभी लोग बहुत ही इस मूवमेंट का बहुत ही लुत्फ़ उठा रहे हैं, बहुत ही मज़े से घूम रहे हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जन भावना टाइम। कैमरामैन योगेश के साथ रुचि सिंह।